दिल्ली में निगम की 12 वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान 30 नवंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव से जुड़े कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने एमसीडी उपचुनाव 2025 को सुगम, समयबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए परिवहन सेवाओं को विशेष रूप से सुदृढ़ किया है। सबसे अहम डीटीसी बस सेवाएं मतदान और मतगणना दोनों दिनों यानी 30 नवंबर और 3 दिसंबर को सुबह 3 बजे से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के 35 रूटों पर लगाई गई ये विशेष बसें चुनावी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों के साथ साथ आम मतदाताओं को भी राहत देंगी। इसी के साथ 28 रूटों पर चलने वाली नाइट बस सेवाएं भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। इसके साथ ही हाईटेक मोबाइल ऐप्स और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस उपचुनाव को हाईटेक बनाने के लिए कई डिजिटल सुविधाएं भी लॉन्च की हैं। निगम चुनाव दिल्ली मोबाइल ऐप वोटर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनकर उभरा है। इस ऐप में रियल टाइम क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, वोटर लिस्ट सर्च, इपिक नंबर या गूगल मैप से पोलिंग स्टेशन लोकेशन, प्रत्याशियों की जानकारी, फोटो, वीडियो के साथ शिकायत दर्ज करने की सुविधा मौजूद रहेगी। इस बार हमने जो हमारी मोबाइल ऐप है निगम चुनाव दिल्ली ऐप, उसमें भी हमने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं ताकि वोटर्स को एक फ्री हैंड से जो है टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन मिलता रहे और एक इंटरफेस मिले, है ना जी। उस मोबाइल को यूज़ करते हुए आप जो है अपनी पोलिंग लोकेशंस ढूंढ सकते हैं और आप क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, लोगों को अंदेशा होता है कि कहीं भीड़ है, हम वहाँ जा पाएंगे या हमें लाइन में लगना पड़ेगा, तो उससे रियल टाइम बेसिस पे क्यू का आप देख सकेंगे कि कितनी भीड़ है और किस समय अपनी प्लान कर सकते हैं। आदेश्वर कांत ने आगे ये भी कहा कि ईएमएस पोर्टल पर ईवीएम मूवमेंट से लेकर मतों की गणना तक सभी प्रक्रियाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। 100% की वेबकास्टिंग के जरिए पारदर्शिता को और मजबूत किया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस संदर्भ में हमने जहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, साथ के साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि वोटर्स जो हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक फील गुड फैक्टर आए और एक प्राइड फील करें कि यस हम गए और हमने वोट किया। हमने इसी संदर्भ में 80 साल से ऊपर बुजुर्ग या जो विकलांग मतदाता होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उनको होम वोटिंग की व्यवस्था की है। बहरहाल दिल्ली एमसीडी उपचुनाव से ठीक पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो भी अब मतदान और मतगणना के लिए सुबह 4 बजे से सभी टर्मिनल स्टेशनों से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। पोलिंग डे यानी 30 नवंबर को अंतिम मेट्रो रात 11:30 बजे चलेगी, ताकि चुनाव ड्यूटी के बाद लौटने वाले कर्मचारियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।